मेरे इंग्लिश के दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का लेसन जो है, आज के लेसन में मैं कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। लाइक बहुत सारे लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूँ, आई एम एग्री, आई एम एग्री, आई एम एग्री। एक्चुअली ये सही नहीं है, इट्स रॉन्ग, ये मिस्टेक है। ओके तो इसको ठीक कैसे करना है, ये आज इसको हम ठीक भी करेंगे। और इसके अलावा एग्री कहने के कि ये स्टेटमेंट देने की आपको मैं और भी कई नए तरीके बताऊंगा जो एडवांस्ड इंग्लिश में यूज़ होती है। तो आप जितनी ज़्यादा अपनी इंग्लिश को पॉलिश करेंगे, ये इसमें उतना निखार आएगा। ओके मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देखता कि वो एडवांस इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप करें तो आप लोगों से हट के नज़र आएंगे, प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि आप इनको लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें। ओके इनकी प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको कभी भूले नहीं। देखें, आपको कोई भी लैंग्वेज आपको कैसे आएगी, उसका एक सिंपल सा एक रूल है, सिंपल सा जो आपने उसे फॉलो करना है, वो है प्रैक्टिस। ट्विस्ट योर टंग, आपने अपनी ज़ुबान को ट्विस्ट करना है, इसको बोलने का आदी करना है। देखें, आप अपनी जो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो नेटिव लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो हम कौन सा सेंटेंस हमने बोलना है हम सोचते नहीं हैं, हमारी ज़ुबान खुद ब खुद अदा करती है जो हम बोलना चाहते हैं। रीज़न ये है कि हमने अपनी ज़ुबान को इतना आदी कर लिया अपनी नेटिव लैंग्वेज का कि हमारी ज़ुबान को ही सारी लैंग्वेज याद हो गई। ओके तो सेम यही रूल किसी भी लैंग्वेज को सीखने का है कि जब आप अपनी ज़ुबान से बार बार अल्फाज अदा करेंगे, आपकी ज़ुबान आदी हो जाएगी, होती जाएगी। अपने उर्दू या हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करते जाएं इंग्लिश के साथ, ताकि आपको ये लैंग्वेज बोलने की आदत हो। तो वो दिन दूर नहीं जब आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके सो शर्त ये है कि जो मैंने बातें की हैं उन पर आपने ज़रूर अमल करना है। ओके सो एक लेक्चर है मेरा, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, अगर वो देखें उसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। ओके तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद इफ़े। सो आज का लेक्चर जो है वो है एग्री के बारे में। तो इसके मैं आपको 10 से ज़्यादा तरीके बताऊंगा जो कि एडवांस इंग्लिश में बोले जाते हैं, जिनका मतलब भी यही होता है सेम मीनिंग, मीन्स आई एग्री, सेम मीनिंग आई एग्री। अच्छा, अभी मैंने बोला आई एग्री, लेक्चर के शुरू में मैंने बोला था आई एम एग्री, बहुत लोगों को सुनता हूँ। तो इनमें से कौन सा ठीक है? तो आई एम एग्री ठीक नहीं है। ठीक क्या है? आई एग्री। आई एग्री मीन्स मैं एग्री करता हूँ। ओके आई एग्री। अगर इसको आपने कहना है मैं एग्री नहीं करता, तो आप इसको कहेंगे आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री। आई एग्री एंड आई डोंट एग्री। ओके सो इट्स करेक्ट। सो इसी तरह अगर आप इसका अभी हम एडवांस की तरफ चले जाते हैं कि आप अगर ये चाहते हैं कि मैं एग्री मीन्स आप कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप कहते हैं आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, इट डजंट साउंड गुड। सो ये कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वैरायटी होगी तो जो इंटरव्यू ले रहा होगा सो मीन्स उससे भी बड़ा ही मज़ा आएगा और आपका बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास बेटर एंड एडवांस इंग्लिश होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, आप किसी चीज़ पर एग्री हैं मीन्स 100% एग्री, तो आप कह सकते हैं आई couldn't agree more. I couldn't agree more. I couldn't agree more इसका मतलब ये है कि मैं 100% बल्कि इससे भी ज़्यादा 101% मैं एग्री हूँ। There is no any other way. Means disagree होने का कोई चांस ही नहीं है। Okay? So I couldn't agree more. Okay? अच्छा, एक और होता है जिसको हम कहते हैं
We are on the same page. We are. So अब आपने ज़रा साउंड्स भी इनको भी आपने कॉपी करना है कि अगर you should speak like native speakers, so you should try. Okay, so we are on the same page. हम सेम पेज पर हैं, यानी हम एग्री हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं, इसका मतलब ये है कि हम दोनों के जो व्यूज़ हैं वो सेम हैं, हम एक जैसा सोचते हैं, हम एक ही पॉइंट पर हैं. ओके, सो मीन्स इसका मतलब ये है अगर आपने कहीं कहना है तो. ओके, सो इसी तरह आप किसी को कह सकते हैं कि यानी आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहने वाले हैं और सेम वर्ड्स आप किसी और के मुंह से सुनते हैं, तो उस वहाँ पर आप क्या कहेंगे? वहाँ पर आप कहेंगे यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ. यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ मीन्स तुमने वही अल्फाज बोले जो मैं बोलना चाहता था, तुमने मेरे मुंह के अल्फाज निकाल लिए. मीन्स अब मैं भी यही सोच रहा था. मीन्स वी आर एग्री, हम एक जैसी बात करना चाह रहे थे. ओके, तो ये भी आप बोल सकते हैं. सो या फिर आप कह सकते हैं एक होता है यू गॉट दैट राइट. यू गॉट दैट राइट, तुमने सही पहचाना या तुम सही हो, यानी मेरी जो बात तुम समझे एग्जैक्टली ऐसे है, यानी हम इसको समझने में एग्री हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट, और इसी तरह या आप किसी और की आप स्टेटमेंट सुनते हैं तो आप ये कह सकते हैं I couldn't have said it better. I couldn't have said it better means मैं इससे बेहतर नहीं कह सकता था. मीन्स आपने जो कहा बिल्कुल 100% सही है, मैं यही कहना चाहता था, लेकिन आपने बेहतर अंदाज में कहा. यू मीन्स I couldn't have said it better. ओके, यानी एग्री हूँ जो आपने कहा. अच्छा, एक और होता है जिसको स्लैंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो है jolly good. Jolly good, jolly good, jolly good means jolly good जो है ये इसका मतलब ये होता है I agree. Okay, so like इसकी एग्जांपल क्या है, हम कह सकते हैं jolly good, let's watch movie tonight and buy tickets. यानी चलो आज रात मूवी देखते हैं और टिकट्स बाय करते हैं. मीन्स आपका दोस्त की भी यही राय थी तो आप कहते हैं jolly good. It means I agree. मैं एग्री हूँ, चलें मूवी देखते हैं. एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं I reckon. I reckon means same, agree. Agree, I reckon. यानी आप किसी को कहते हैं like इसकी एग्जांपल क्या होगी? She reckoned she is interested in me. यानी वो इस बात को मानती है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है. ओके, सो शी मीन्स आई रिकॉन. आप अपने बारे में कह सकते हैं आई रिकॉन, सो आई एम फाउंड ऑफ हर स्टिल. ओके, सो ये भी आप कह सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट होता है सी आई टू आई. सी आई टू आई मीन्स समटाइम हम देखते हैं कि किसी कोई मीन्स किसी बात पर हमारे दोस्त या कोई भी या रिलेटिव वो हमारी उनके साथ हमारा किसी बात पर आई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता. सो वो अपनी आंखें चुरा रहे होते हैं. इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम. राइट, कि वहाँ कुछ ना कुछ गलत है. राइट, कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है. इट मीन्स तो यानी वहाँ एग्री नहीं हो रहे. तो अगर आप देख रहे हैं सी आई टू आई, इट मीन्स यूर एग्री. Okay, so like you can say my brothers don't see eye to eye with me. Right, means वो मेरे साथ आंखों से आंखें मेरे साथ नहीं मिलाते. Okay, so on many issues you can say बहुत सारे issues पर वो मेरे साथ आंखों से आंखें
नहीं मिलाते। एक और होता है जिसको हम कहते हैं कि we have parallel thoughts. We have parallel thoughts. Parallel means exactly same. Exactly same means जिसको बारे में हम कह सकते हैं we don't have parallel thoughts on many issues. Okay, so इसके एग्जाम्पल यानी हमारी सेम सोच नहीं है कई इश्यूज पर, यानी we agree. एक और वर्ड होता है, it's very beautiful, like we can say I second that. I second that. I second that means agree, same, agree, यानी ये वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला नहीं है, it's a second that. So I agree. So like I had a very good relation with my friends. My teacher second that means मेरा अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और मेरे टीचर जो हैं वो इसको एग्री करते हैं। नेक्स्ट है एज वन मैन। एज वन मैन जिसको हम कहते हैं कि एक जैसा परफॉर्म नहीं हो रहा, एक जैसा काम नहीं हो रहा। लाइक जिसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देयर वॉज नो टीम एफर्ट्स, nobody was at same point as of one man, as one man, okay, as one man. तो यानी वहाँ पर कोई टीम एफर्ट नहीं थी कि वो एक पॉइंट पर हैं, यानी इस पर उनका इत्तेफाक था। नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं we are of one mind. We are of one mind. ये यानी सेम है कि हमारे दोनों का जहन एक जैसा है, वी आर द सेम पॉइंट, वी थिंक सेम। ये इसी तरह एक और भी मैंने आपको डिस्कस किया था, सो वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज, ओके, सेम, ये इसका मीनिंग वी आर ऑन द सेम पेज एंड वी आर ऑफ वन माइंड, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, इनमें देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, सो अभी आप देखें कि आपको कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे तरीके बताए गए कि आप एग्री कहने के बजाय आई एग्री, यू हैव नो एडवांस्ड इंग्लिश, एडवांस्ड वोकैबुलरी, यू कैन स्पीक इन सेंटेंसेस। सो आपको ये भी पता चल गया कि इनको अल्फाजों को सेंटेंसेस में कैसे बोलना है, और आई एग्री की बजाय आपने प्रैक्टिस करनी है कि यानी आप ये ज़हन में रखें, means there is no word like I agree, means कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है, there is no sentence like I agree। तो आपने ये दूसरों को, अब ये दूसरे जो वर्ड्स हैं ये सिचुएशन के हिसाब से भी हैं। ओके, सो सारे जितने my all previous lectures, you can find the links of those lectures in the description below, and I hope you'll be with us and keep encouraging us and let us know, so how can we improve ourselves. I'll be waiting for your suggestions, so means it's very important for us. Thank you very much. See you soon. Bye bye.